नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर कुमार अपने YouTube चैनल एसआर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग जबरदस्त और बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी पर लगे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाई स्कूल की हिंदी, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है गद्यांश पर आधारित प्रश्न, जो आपके 6 नंबर के पूछा जाएगा। कितने नंबर का पूछा जाएगा? 6 नंबर का पूछा जाएगा। आपको एक गद्यांश दिया होगा, उसमें प्रश्न दिए होंगे, उस प्रश्न को इस गद्यांश से हमें करने होते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया? उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या लिखिए? संदर्भ लिखिए। फिर दूसरा क्या लिखा? गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हम सर्वप्रथम क्या करेंगे? इसका पहले वाले क्वेश्चन का आंसर देंगे। आंसर क्या उसने कहा? संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखने के लिए हमें सबसे पहले सर्वप्रथम क्या ज्ञात होना चाहिए? ये ज्ञात होना चाहिए कि ये जो पैराग्राफ दिया है, यानी ये गद्यांश दिया है, ये किस चैप्टर से आया, इसके लेखक कौन है और उस लेखक ने इस गद्यांश में क्या बताया है। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? इसकी व्याख्या करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्याख्या। व्याख्या में इसमें क्या होता है कि लेखक ने इन पंक्तियों द्वारा हमें क्या संदेश दिया, क्या समझाया और क्या बताया, वो लिखते हैं। चलिए, तो हम सब प्रथम क्या करते हैं? पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन करने के लिए मैं ये दोनों क्वेश्चन रब कर देता हूँ। तो उसने क्या कहा? व्याख्या लिखिए। व्याख्या लिखने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? संकेत लिखेंगे। संकेत लिखने का मेरा आशा ये है कि जब कॉपी सुंदर दिखेगी तो एग्जामिनर फुल मार्क्स देके जाएगा। एग्जामिनर को अच्छी कॉपी लिखी हुई मिलती है तो वो अटैक होता है और क्या होता है? एग्जामिनर अच्छे नंबर देता है। संकेत की बात करूं, संकेत जो शुरुआत के कुछ वर्ड होते हैं और अंत के वर्ड होते हैं, उसका कहने का मतलब है कि मैंने यहाँ से यहाँ तक के क्या किए? पैराग्राफ दिया है। तो ले लेते हैं। इसमें क्या लिखा है? विश्व पात्र मित्र। अब क्या कर देंगे? डैश 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 डैश। इसी प्रकार से कहाँ तक आ जाएंगे? करना चाहिए तक। ठीक है, लिख दिया। हमने इस यहाँ हेडिंग वाली संकेत नीले पेन से लिखेंगे, इसको काले से नहीं लिखेंगे, नीले पेन से लिखेंगे। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? संदर्भ। संदर्भ लिखने के लिए मैंने एक बात बताई थी आपको अभी जस्ट पहले कि लेखक का नाम पता होना चाहिए, उस गद्यांश का पता होना चाहिए, जिस उस गद्यांश के पाठ का नाम पता होना चाहिए जिससे ये आया है। हम इस एक बार गद्यांश को पढ़ेंगे कि किस चैप्टर से आया है। ये लिखा है विश्व पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करें, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएं, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखें तब वे हमें सचेत करें, जब हम हतोत्साहित हों तब वे हमें उत्साहित करें। सारांश यह है कि वे हमें उत्तम पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी सी अच्छी माता सी धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। अब हमने ये पैराग्राफ पढ़ा। हमने इस पैराग्राफ पढ़ते ही हमें क्या पता चला? ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। किस किस पाठ से लिया गया है? ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। अब मित्रता नामक पाठ के लेखक का नाम पता होना चाहिए। इनके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है, अब हम लिखेंगे। संदर्भ में लिखते हैं प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के मित्रता नामक पाठ से। पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है।
शुक्ल है। आपको ये जो मैंने कीवर्ड्स लिखे हैं, जो अंडरलाइन किए मैंने भी, आपको ये काले पेन से ही लिखने एग्जाम में, हमारी कॉपी सुंदर दिखेगी इससे। फिर थोड़ा हम अपने शब्दों में लिख देंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आचार्य राम शुक्ल जी ने मित्रता के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? हमें मित्रता के बारे में बताया। हमें मित्रता के बारे में बताया कि हमें किस प्रकार के अपने मित्रों को, अपने जीवन में अपने मित्रों को रखना चाहिए, किन मित्रों का त्याग करना चाहिए, किन मित्रों की सहायता करनी चाहिए, कि किस तरीके के मित्रों के साथ हमें रहना चाहिए, बताया। हमने क्या लिखा? हमने लिखा सबसे पहले संकेत। संकेत में हमने जो शुरुआत के वर्ड होते हैं उनको लिखा और अंत के वर्डों को लिखा, यानी अक्षरों को लिखा। फिर हमने हेडिंग वाली संदर्भ। संदर्भ में लिखा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मित्रता के बारे में बताया है। ये हमारा हो गया पहले क्वेश्चन का जवाब। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था? रेखांकित अंश की क्या करनी थी? व्याख्या करनी है। क्या करनी है? हमें व्याख्या करनी है। तो इसको मैं रब कर दूं। आप समझते ही जा रहे होंगे, समझ में, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। और आप जिस तरीके से मैंने आपको लिखना बताया है, आप उसी तरीके से क्या करेंगे? एग्जाम में लिखेंगे। आप इस तरीके के अगर एग्जाम में लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे के जाएगा। क्या जाएगा? फुल मार्क्स दे के जाएगा। अब हमें क्या करनी है? व्याख्या करनी है। तो हम आगे हेडिंग डालेंगे, क्या? व्याख्या डालेंगे। हेडिंग, व्याख्या हेडिंग डाल दी हमने। व्याख्या हेडिंग डालने के बाद अब उसके बारे में जो कवि ने बताया, कवि कह रहा हूँ, लेखक ने बताया, उसके बारे में हम बताएंगे। क्या कहा? विश्व पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या बताया कि जो हमारा मित्र होता है, जो परम मित्र होता है, जो विश्वसनीय मित्र होता है, वो हमारी एक औषधि के तरह काम करता है। जिस तरीके औषधि हमारे हर प्रकार की बीमारियों का अंत करती है, इसी प्रकार जो हमारे परम मित्र और विश्वसनीय मित्र होता है, वो हमारे जीवन में आने से हमारी बुराइयों और कुसंगों का क्या होता है? नाश होता है। तो इसी तरीके हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसी तरीके से लिखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया है कि एक सच्चा मित्र एक औषधि की भांति होता है। जिस प्रकार दवा हर रोगों को नाश करती है, हर प्रकार के क्या करती है? जिस प्रकार दवा हर प्रकार के रोगों को नाश करती है, उसी प्रकार से एक सच्चा मित्र हमारे जीवन में कुसंग और गलत भावनाओं, गलत विचार, गलत संगति में जाने से रोकता है। अब
आगे लेखक क्या कहता है, हमें अपने मित्रों से ये आशा रखनी चाहिए वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करें और दोष और त्रुटियों से हमें बचाएं। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं हमें जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे सहपाठी हैं, उनसे हमें ये आशा रखनी चाहिए कि वो हमें उत्तम यानी अच्छे संकल्पवान बनाने के लिए प्रेरित करें और दृढ़ करें, और दोष जो हमारे अंदर गलतियां हैं उनको माफ करें, उनको माफ करने और उनको उनसे छुटकारा पाने, दूर करने के लिए जो दूर त्रुटियां हमें उनसे बचाएं। जो जो समाज में जो समाज में कुसंगति है, जिस तरीके का व्यभिचार है, उनसे बचने के लिए हमें क्या करें, प्रेरित करें। तो लिखते हैं, और लेखक कहता है, क्या कहता है, और लेखक कहता है कि हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए, यानी हम अपने सच्चे मित्रों से यह आशा करनी चाहिए कि वे हमें दृढ़वान और क्या दोष मुक्त बनाएं, और समाज में फैली कुसंगति और गलत व्यवहार से बचाएं। क्या करना चाहिए, हमें अपने मित्रों से आशा रखनी चाहिए कि वे हमें दृढ़वान और दोष मुक्त बनाएं और समाज में फैली कुसंगति और गलत व्यवहार से बचाएं। आगे क्या कह रहा है लेखक, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे, यानी जो हमारी मित्रता है उसको अच्छे से क्या करेंगे, पवित्र और मर्यादावान बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मर्यादावान बनाएंगे। और लेखक कहता है कि मित्रता को पवित्र और मर्यादावान बनाए। अभी मैं रब कर देता हूँ, जगह नहीं बची, इसी व्याख्या को आगे लिखते हैं, मैंने लिखा है। आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि मैंने किस तरीके से बताया, लेखक अपने इन शब्दों में क्या कहना चाहता है। ठीक है, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। आचार्य रामचंद्र जी ने बताया है कि एक सच्चा मित्र एक औषधि की भांति होता है। जिस प्रकार दवा हर प्रकार के रोगों को नाश करती है, उसी प्रकार एक मित्र हमारे जीवन में कुसंग, गलत भावनाओं को, गलत विचार को, गलत कुसंगति में जाने से रोकता है। और लेखक कहता है कि हमें अपने सच्चे मित्रों से आशा रखनी चाहिए कि वे हमें दृढ़वान, दोष मुक्त बनाए और समाज में फैली कुसंगति और गलत विचारों से बचाएं। अब इसके बाद आगे लिखते हैं हम, अब कर दूं मैं। हाँ, अब कहाँ थे हम लोग, जब हम कुमार्ग पर पैर रखें तब वे हमें सचेत कर दें, यानी जब हम किसी गलत संगति, किसी गलत कार्य में पैर रखें, यानी जाने की चेष्टा करें या जा रहे हो, तो हमें क्या करे, वो हमें मित्र सचेत करे, सावधान करे, नहीं भाई ये गलत है। इस प्रकार से क्या लिखेंगे, और लेखक कहता है कि जब हम गलत मार्ग या गलत संगति, गलत कार्यों पर जाएं, तब एक सच्चे मित्र का कार्य होता है, तब
एक सच्चे मित्र का कार्य होता है कि वह हमें रोके और सचेत करे। क्या करे? और सचेत करे। फिर क्या कहता है? जब हम हतोत्साहित हो और हमें उत्साहित करे, यानी जब हम किसी भी कार्य के लिए, यानी हम किसी भी क्षेत्र में हतोत्साहित हो जाते हैं, तो भी हमें क्या लगे? एक हमारे जीवन में क्या ऊर्जावान बन के आए, वो हमें उत्साह दे। इस तरीके से क्या कह रहा है? जब हम निराश, भावनाहीन हो जाएं, तब एक सच्चे मित्र का कार्य, तब एक सच्चे मित्र का कार्य होता है कि वह हमें क्या करे? उत्साहित करे, यानी हमें ऊर्जा, हमारे शरीर में क्या दे? एक ऊर्जा का उमंग दौड़ाए, हमें क्या करे? उत्साहित करे। ठीक है, फिर इसमें अंडरलाइन नहीं है, तो इस अंडरलाइन को हम क्या करें? इसकी व्याख्या नहीं करेंगे। फिर क्या कहते हैं? सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैध सी निपुणता की परख होती है, यानी जिस प्रकार वैद्य मरीज की नब्ज देखकर बीमारी का पता बता देता है, उसी प्रकार एक सच्चा मित्र हमारे आचरण, आव भाव देखकर हमारे क्या, हमारी कुसंगति का बता देता है, हमारी कुसंगति का कारण बता देता है। क्या लिखता है? क्या लिखेंगे? लेखक कहता है कि एक सच्चा वैद्य नब्ज पकड़कर बीमारी का पता बता देता है। उसी प्रकार एक सच्चे मित्र हमारे आचरण देखकर हमारी संगति का पता बता देता है। आप जितनी सुंदर राइटिंग से लिखेंगे वहाँ उतने अच्छा रहेगा। कॉपी जितनी सुंदर होगी एग्जामिनर आपको उतने ही अच्छे नंबर देगा। ठीक है, क्या कह रहा है? अच्छी सी धैर्य और कोमलता होती है, यानी माता के तरीके, क्या कहता है? जिस तरह की माता के अंदर धैर्य और कोमलता होती है, उसी प्रकार एक मित्र में क्या धैर्य और कोमलता होती है। क्या कह रहे हैं? क्या कहते हैं? जिस प्रकार माँ में धैर्य और कोमलता होती है, उसी प्रकार एक सच्ची मित्रता में धैर्य और कोमलता होती है।
फिर क्या कह रहा है, ऐसी मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। क्या करना चाहिए, अब मैं इसको रब कर दूं, फिर आगे की लाइन लिखते हैं। यानी लेखक कह रहा है कि ऐसी ही मित्रता करने का प्रत्येक पुरुष को प्रयत्न करना चाहिए। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि समाज के हर एक प्राणी को ऐसी मित्रता की क्या करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। ये हमारी क्या होगी, व्याख्या होगी। व्याख्या में अपने हम शब्द भी जोड़ सकते हैं। व्याख्या में जिस तरीके से हम जितना अच्छा लिखेंगे जितनी अच्छी कॉपी होगी उतनी अच्छी एग्जामिनर हमें नंबर देगा। ये हो गई हमारी क्या, व्याख्या। इसी तरीके की वीडियो के लिए हमारे SR कोचिंग को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।